चर्चा करेंगे। कल्याण मंदिर 22nd श्लोक, प्रोनाउंसिएशन एंड मीनिंग। सबसे पहले हम श्लोक का उच्चारण करेंगे। स्वामिन् सुदूरमवनं न समुत्पतन्तो मन्ये वदन्ति शुचय सुरचामरौघा यस्मै नतिं विदधते मुनिपुङ्गवाय तेनो न मूर्धगतय खलु सुत्यभावा तेनो न मूर्धगतय खलु सुत्यभावा। अब हम उच्चारण करेंगे धीरे धीरे। स्वामिन्, स्वामिन्, सुदूर, सुदूर मवनम्य, सुदूर मवनम्य, समुत्पतन्तो, समुत्पतन्तो, मन्ये, मन्ये, वदन्ति, शुचयः, शुचयः, सुरचामरौघा, सुरचामरौघा, यस्मै, यस्मै नतिं विदधते मुनिपुङ्गवाय, मुनिपुङ्गवाय ते नून मूर्ध्व गतयः खलु शुद्ध भावः। अब हम पूरे श्लोक का एक साथ उच्चारण करेंगे। स्वामिन् सुदूर मवनम्य समुत्पतन्तो मन्ये वदन्ति शुचय सुरचामरौघा यस्मै नतिं विदधते मुनिपुङ्गवाय तेनो न मूर्धगतय खलु सुत्यभावा। प्रस्तुत श्लोक में तीर्थंकरों के जो 8 प्रातिहार्य होते हैं उनमें से चौथे प्रातिहार्य की चर्चा की गई है। पहला प्रातिहार्य अशोक वृक्ष, दूसरा प्रातिहार्य सुरपुष्प वृष्टि, तीसरा प्रातिहार्य दिव्य ध्वनि और चौथा प्रातिहार्य चामर। तीर्थंकर जहां विराजते हैं, तीर्थंकर जहां देशना देते हैं, वहां देवता लोग चामर बुलाते हैं। आप देख रहे पिक्चर में भगवान पार्श्वनाथ विराजमान है, उनके दोनों ओर देवता लोग चामर बुला रहे हैं। तो चामर की विशेषता क्या है? पहले वो नीचे की ओर जाते हैं, फिर ऊपर की ओर उठते हैं। चामर भी हमें मैसेज देता है, पहले तुम लोग झुको, फिर तुम आगे बढ़ो। यानी जो व्यक्ति झुकता है वह व्यक्ति आगे बढ़ सकता है, जो व्यक्ति नहीं झुकता है वो आगे नहीं बढ़ सकता है। जिस व्यक्ति में विनय भाव होता है वह व्यक्ति विकास कर सकता है। गुजराती कहावत है नमे ते गमे, जो व्यक्ति नमे ते बधाई गमे। जो व्यक्ति नहीं झुकता है, नहीं नमता है, वह व्यक्ति किसी को अच्छा नहीं लगता है। तो विनय का कितना महत्व है। जैन धर्म में तो विनय को मूल कहा गया है, विनय मूल धर्म है। जैन धर्म का यदि कोई प्राण है तो वह विनय है। तो विनय से कितना लाभ होता है। आचार्य नेमिचंद्र ने तो यहाँ तक कह दिया कि विनय से ज्ञान की प्राप्ति होती है, ज्ञान से दर्शन की प्राप्ति होती है, दर्शन से चारित्र की प्राप्ति होती है और चारित्र से मोक्ष की प्राप्ति होती है। यानी विनय एक ऐसा गुण है जिससे हम मोक्ष की प्राप्ति भी कर सकते हैं, यानी मोक्ष तक पहुंचाने वाला भी गुण है, तो वह विनय गुण है। तो उत्तराध्ययन सूत्र है, उसका जो पहला अध्ययन है विनय है। उसमें कहा गया है कि जो शिष्य विनीत होता है वह शिष्य आदर को प्राप्त होता है, यानी उनका रेस्पेक्ट होता है। जो शिष्य अविनीत होता है वह शिष्य दर दर की ठोकरें खाता है। कैसे खाता है? एग्जाम्पल बताया गया, जैसे सड़े हुए कानों वाली कुतिया
दर दर की ठोकरें खाती है, वैसे ही अविनीत शिष्य भी दर दर की ठोकरें खाता है, भटकता रहता है। इस जन्म में भी वो भटकता रहता है और नेक्स्ट बर्थ भी उसका अच्छा नहीं होता है। 10वें कालिक सूत्र का 9वां अध्ययन, जिसका नाम है विनय समाधि, उसमें कहा गया, जो व्यक्ति विनीत होता है उसे पग पग पर, कदम कदम पर सफलता मिलती है, यानी हर क्षेत्र में वो सक्सेस होता है। जो शिष्य, जो व्यक्ति अविनीत होता है उसे पग पग पर असफलता मिलती है, यानी वह कभी भी किसी भी क्षेत्र में सफल नहीं होता है। तो विनम्रता का कितना महत्व है, विनय का कितना महत्व है। तो जो व्यक्ति झुकना जानता है, वंदन करता है, वह व्यक्ति आगे बढ़ जाता है। आप देख रहे हैं पिक्चर में, भक्त है, भगवान के चरणों में वंदन कर रहा है। वंदन करने से क्या हुआ, उनकी जो आत्मा थी, सोल की, वो प्योर हो जाती है। प्योर होने से वो मोक्ष उनका हो जाता है। तो वंदन करने से क्या लाभ होता है, उत्तराधर्म सूत्र का 29वां अध्ययन, उसमें गौतम स्वामी भगवान महावीर स्वामी से पूछते हैं, बनते वंद एणम बनते जीवे किम जणयि, वंदना करने से जीव को क्या प्राप्त होता है। भगवान महावीर स्वामी कहते हैं, गौतम, वंदना करने से नीच गोत्र कर्म का क्षय होता है और उच्च गोत्र कर्म का बंध होता है। यानी अगर हमारे को नीच गोत्र कर्म का बंध हो गया, यानी निम्न कुल में यदि हमारा जन्म होने वाला है, निम्न गति में जन्म होने वाला है, लेकिन वंदन करने से वो जो अगर दलित कर्म है तो वो टूट जाते हैं। तो प्रसंग आता है, भगवान नेमिनाथ के समय की बात है। श्री कृष्ण वासुदेव भगवान नेमिनाथ को वंदन करने के लिए जाते हैं। तो वंदन भगवान को तो करते ही है, साथ में उनके साथ 18,000 जो साधु थे, उन सबको भी दीक्षा क्रम से वो वंदन करते हैं। वंदन करने के बाद वो जैसे ही भगवान के पास आए, भगवान ने कहा, आज तो तुमने बहुत बड़ा काम कर लिया। तुमने 7 नारकी के जो बंधन थे उनमें से मात्र अब 3 नारकी के रह गए। 4 नारकी के जो दलित कर्म थे उनको तुमने तोड़ दिया है वंदना करने से। भाव वंदना करने से लाभ होता है, द्रव्य वंदना करने से कोई लाभ नहीं होता है। तो भगवान नेमिनाथ के टाइम में जो श्री कृष्ण जी वासुदेव थे, उन्होंने 18,000 साधुओं को भाव से वंदन किया और वो भी पंचांग प्रणति वंदन किया। पंचांग प्रणति वंदन का मतलब है 5 अंग, 2 हाथ, 2 पैर और मस्तक को झुका करके पूरी वंदना की, और वो भी दीक्षा क्रम से सबको भावों के साथ वंदना किया, वंदन किया, जिससे उनके इतने कर्मों का जो बंध था वो टूट जाता है, यानी कर्मों की इतनी निर्जरा हो जाती है। भाव वंदना करने से कर्मों की निर्जरा होती है। ये जो चामर है वो मैसेज देता है कि पहले तुम झुको, उसके बाद ही आगे विकास हो सकता है। तो विनम्रता का कितना महत्व है। तो जिस व्यक्ति में मान होता है, अभिमान होता है, वह व्यक्ति कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता है। आप देखते हैं जब ट्रेन आती है, सिग्नल डाउन होता है तब ट्रेन प्रवेश कर सकती है। जब तक सिग्नल डाउन नहीं होता है तब तक ट्रेन भी प्रवेश नहीं कर सकती है। वैसे ही यदि हमें भगवान के दरबार में प्रवेश पाना है तो हमें भी क्या करना होगा, अपना जो अभिमान है, अहंकार है, उसको झुकाना होगा। तब व्यक्ति भगवान के दरबार में प्रवेश पा सकता है। यदि हमें आगे बढ़ना है तो हम क्या करें, हमारे भीतर जो अहंकार है, अभिमान है, उसको हम छोड़े, क्योंकि अनंतानुबंधी अगर मान है व्यक्ति के भीतर, तो ठाणक सूत्र में कहा है, अनंतानुबंधी क्रोध से व्यक्ति जैसे नारकी में जाता है, वैसे ही अनंतानुबंधी मान से भी व्यक्ति नारकी में जाता है। तो हमें मान को जीतना है मृदुता से। जिस व्यक्ति में मृदुता होती है, वह, जिस व्यक्ति का व्यवहार कोमल होता है, सॉफ्टनेस होती है, वह व्यक्ति हर क्षेत्र में विकास कर सकता है। तो यह चामर हमें पहला मैसेज दे रही है, झुकना सीखो। दूसरा मैसेज देती है कि जैसे मैं ब्राइट हूँ, वाइट हूँ, पवित्र हूँ, शुद्ध हूँ, वैसे ही हर व्यक्ति के भीतर पवित्रता आए, प्योरिटी आए।
जिसमें प्योरिटी होती है, जिस व्यक्ति के भाव शुद्ध होते हैं, वह व्यक्ति कर्म का बंध कम करता है। क्योंकि भाव से हम कितने कर्म का बंद कर लेते हैं। भाव से व्यक्ति पुण्य का भी बंद कर सकता है, पाप का भी बंद कर सकता है। जैसे व्यक्ति के भाव होते वैसे ही व्यक्ति की गति हो जाती है। यदि अच्छे भावों में है, शुक्ल लेस्या में है, उस समय हमारे आयुष्य का बंध होता है, तो निश्चित रूप से वैमानिक गति का ही होता है। वैमानिक गति कौन सी है? 12 देवलोक, 9 त्रैविक और 5 अनुत्तर विमान। शुक्ल लेस्या वाला व्यक्ति कभी भी नीची गति में नहीं जाएगा, उसकी ऊर्ध्व गति ही होगी। और यदि अशुभ लेस्या में है, कृष्ण लेस्या, नील लेस्या, कापुत लेस्या, उन भावों में है, यानी कृष्ण लेस्या वाला क्रोध परिणाम वाला होता है, नील लेस्या वाला ईर्ष्यालु होता है, और कापुत लेस्या उनके परिणाम भी अच्छे नहीं होते, भाव अच्छे नहीं होते, नेगेटिव थॉट से चलते रहते। यदि हमारे भाव नेगेटिव चल रहे हैं, उस समय आयुष्य का बंद हो गया। जीवा जीवा अभिगम ने कहा है कि 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय में भी जीव का जन्म हो सकता है, और एक इंद्रिय में भी हो सकता है। एक इंद्रिय में भी वो पृथ्वी का है, अप का है, और वनस्पति में वो जा सकता है, वहां जन्म हो सकता है। इसलिए हमें क्या करना है? अपने भावों को प्योर रखना है, पॉजिटिव रखना है। भाव शुद्धि, भाव शुद्धि। जिस व्यक्ति का भाव अच्छा होता है, उसका भाव भी अच्छा होता है। तो हमें क्या करना है? एवरी टाइम हमें अवेयर रहना है, क्योंकि आयुष्य का बंध कब होता है वो हमें पता नहीं चलता है। आयुष्य का बंध सपोज हमारा हो भी गया तो भी हमें पता नहीं, नहीं हुआ तो भी हमें पता नहीं, और आयुष्य का बंध हमारा कब होगा वो भी हमें पता नहीं है। जीवन के तीसरे भाग में होता है, लेकिन जीवन का कौन सा तीसरा भाग वो भी हमें पता नहीं। क्योंकि जो योगिक होते हैं, जो असंख्य वर्ष वाले योगिक और मनुष्य और तिरंज जो योगिक होते हैं, और देवता और नारकी के जीव होते हैं, उनके आयुष्य का बंध 6 महीने पहले होता है, 6 मंथ पहले होता है। शेष जो जीव है उनका आयुष्य का बंध है, निरुपक्रम आयुष्य वाले जो जीव है उनके आयुष्य का बंध जीवन के तीसरे भाग में होता है, और सोपक्रम आयुष्य वाले हैं उनका जीवन के तीसरे भाग में भी होता है। अगर तीसरा नहीं तो उनमें भी तीसरा, उनमें भी तीसरा, और लास्ट मोमेंट में जो अंतर मुहूर्त बाकी रहता है उसमें भी तीसरा भाग जब बाकी रहता है उस समय होता है। आयुष्य का बंध हमारा कब होगा वो पता नहीं। इसलिए हमें क्या करना है? अपने भाव को एवरी टाइम अच्छे रखना है, प्योर रखना है, जिससे हमारा ये मनुष्य जन्म जो हमें मिला है वो सफल हो जाए। यदि हमारे भाव बिगड़ गए, परिणाम बिगड़ गए, तो हमारा ये मनुष्य जन्म सफल नहीं हो पाएगा। तो हमें ये जो चामर है प्रेरणा दे रहा है, पहले झुको, और दूसरी बात कहता है कि जैसे मैं सफेद हूँ, ब्राइट हूँ, पवित्र हूँ, वैसे ही आप भी अपने भावों को पवित्र रखें, शुक्ल लेस्या में रहने की कोशिश करें। अब हम समझेंगे संस्कृत, हिंदी और इंग्लिश में जो मीनिंग है उनको। स्वामिन, हे भगवन, ओ गॉड, मन्ने, मैं मानता हूं कि, आई एग्री दैट, सुर चाम रोगा सुचयः, देवताओं द्वारा डुलाए जाने वाले पवित्र चामर समूह, चमन चामर समूह, दे होली चामर्स रन बाय द गॉड्स, सुदूरम अत्यधिक एक्सेस, अवनम्य नीचे झुककर, बेंडिंग डाउन, समुत्पतन तो ऊपर जाते हुए, गोइंग अप, वदंती कह रहा है, आर सेइंग, समुदीरयंती कथन करते हैं, लेट्स से, शुद्ध भाव वाले, प्योरिटी है, जो दैट, अस्मय, इस, दिस, मुनि पुंगवाय, मुनि श्रेष्ठ, पुंगवाय का मतलब श्रेष्ठ होता है, टू द सुपीरियर मॉन्क, नतिम, नमस्कार, बोइंग, विदधते, करते हैं, पे होमेज, नूनम खलु, निश्चित ही, डेफिनेटली, ते, वे, दे, ऊर्ध्व गतयो, यह ध्वनि ऊर्ध्व, रेप की मात्रा होगी, ऊर्ध्व गतयो, यहाँ पर भी ऊर्ध्व गति वाले, रेप की मात्रा होगी, ऊर्ध्व गति वाले, हायर स्टेटस, भवंती, हो जाते हैं, बिकम,
मिस हो जाते हैं, बिकम, यानी जो व्यक्ति झुकता है उसको हायर स्टेटस मिलता है। यानी मनुष्य भी बनेगा तो भी हायर स्टेटस वाला होगा, देव गति में भी जाएगा तो हायर स्टेटस वाला देव बनेगा, यानी ऊंचा देव बनेगा। अब हम समझेंगे हिंदी, संस्कृत और इंग्लिश में भावार्थ। हे प्रभु, देवताओं द्वारा डुलाए जाने वाले पवित्र श्वेत चंवर पहले नीचे झुककर फिर ऊपर की ओर जाते हैं। भाव यह है कि जो भव्य आत्माएं प्रभु के चरणों में नमस्कार करती है, झुकती है, वे निश्चय ही शुद्ध स्वरूप प्राप्त कर ऊर्ध्व गति को प्राप्त होती हैं। ये चौथा प्रार्थना हुआ। अब गुजराती में, हे प्रभु, देवताओं द्वारा डोलावવામાં આવતા પવિત્ર શ્વેત ચામર પહેલા નીચે નમીને પછી ઉપર તરફ જાય છે। તાત્પર્ય એ છે કે જે ભવ્ય આત્માઓ પ્રભુના ચરણોમાં નમસ્કાર કરે છે, ઝૂકે છે, તે નિશ્ચય જ શુદ્ધ સ્વરૂપ પ્રાપ્ત કરીને ઊર્ધ્વ ગતિને પ્રાપ્ત કરે છે। હવે ઇંગ્લિશમાં, ઓ પ્રભુ, the movement of the charmer that the gods in your attendance swing is first downwards and then upwards. This indicates that the worthy devotees who pay homage by bowing at feet of Bhagwan are sure to achieve spiritual purity and attain higher status on rebirth. Fourth, divine felicitation. इस श्लोक से हमें प्रेरणा लेनी है कि हमें क्या करना है। अपने भीतर विनय भाव को बढ़ाना है। दूसरी प्रेरणा लेनी है कि हम अपने भाव को एवरी टाइम पॉजिटिव रखें और अपने प्रति हम एवरी टाइम आत्मा के प्रति हम जागरूक रहे, अच्छे भाव में रहे, जिससे आयुष्य का बल भी हो तो अच्छी गति का हो और जल्दी से जल्दी हम 8 कर्मों से मुक्त हो सके, वैसे प्रयत्न करें। क्योंकि हमें जन्म लेने की इच्छा नहीं रखनी, लेकिन जब तक हम संसार में हैं तब तक हम नीची गति में न जाए, अच्छी गति में जाए। उसके लिए हम क्या करें, अपने भाव को पवित्र रखें, ऐसे भाव पवित्र करें कि हमें केवल ज्ञान की प्राप्ति हो जाए। जैसे मरुदेव माता, उन्होंने कुछ भी नहीं किया था, पचखान भी नहीं किया था, त्याग भी नहीं किया था, तपस्या भी नहीं की थी, केवल भाव से ही हाथी के पौधे बैठे बैठे केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई। नमी राजर्षि भी भावों से वो नरक गति के आयुष्य का भी बंद कर लेते हैं, भावों से वो केवल ज्ञान को भी प्राप्त कर लेते, मोक्ष में भी चले जाते हैं। काल शोकृत भावों से कुएं में भी डाल दिया, अंध कुएं में भी, तो भी भावों से भी उन्होंने 7वीं आरती का बंद कर लिया। यानी भाव से व्यक्ति मोक्ष में भी जा सकता है, भाव से भी वो नरक में भी जा सकता है। व्यक्ति के भाव कैसे है, जैसे व्यक्ति के भाव होता है वैसा ही भाव हो जाता है। हम एवरी टाइम अपने भाव को अच्छे रखें, इसी आशा के साथ ओम अरहम ओम अरहम।